आज हम बनाएंगे आलू बुखारे और इमली का शरबत, जो गर्मियों का बेहतरीन लाजवाब तोहफ़ा है। इससे गर्मी भी दूर होती है और दिल को तस्कीन भी मिलती है और ये बहुत ताकतवर होता है। ये हमारे पास है जी आलू बुखारा, जिसको पहले हमने अच्छी तरह से वॉश करना है। हमने ये बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है, इस तरह। इससे ये देखें मिट्टी वगैरह उतर रही है, ये हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेनी है। ये धो के हमने इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अब हम इनको पानी के अंदर भिगोएंगे। ये पानी डालेंगे हम इनके अंदर इस तरह से। ये 2-3 घंटे के लिए हम इनको अच्छी तरह इसी तरह से भिगो के छोड़ेंगे। फिर हम इसके अंदर से इसकी गुठलियाँ भी निकालेंगे। और इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे पास है इमली। इमली को भी हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लेना है। हम इसको एक बर्तन में डालेंगे, डाल के तो इसको अच्छी तरह से हम इसको धोएंगे। उसके अंदर से मिट्टी वगैरह तमाम हमने निकाल देनी है। ये देखिए, माशाल्लाह से देखें जी, धो के हमने कितने अच्छे तरीके से साफ़ कर ली है और बिल्कुल ये साफ़ हो गई है। अब हमने इसको भी पानी के अंदर भिगोना है और पानी अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर डालना है ताकि ये अच्छे तरीके से डिप हो जाए। ये जी, अब हमने इसको भिगो दिया है। इसको भी हम आलू बुखारे की तरह 3 से 4 घंटे के लिए इसको इसी तरह भिगो के रखेंगे। फिर इसके अंदर से हम गुठलियाँ वाला निकालेंगे, फिर इसको साफ़ करेंगे। ये देखें जी, 3 से 4 घंटे हो गए हैं। इमली और आलू बुखारे को हमने भिगो के रखा हुआ था। अब हमने क्या करना है, ये देखें ये आलू बुखारा है, इसको हमने इस तरह मसलना है। मसल के तो इसकी गुठलियाँ तमाम जो है ना, हमने इसके अंदर से निकाल लेनी है। अंदर हमने भिगो के रखा हुआ था, तो ये कितना अच्छा नरम हो चुका है। इस तरह की जो गुठलियाँ तमाम हमने इसके अंदर से निकाल देनी है। और ये इमली है, तो इमली को भी हमने इसी तरह मसलना है। मसल के तो हमने इसकी भी जो गुठलियाँ हैं वो अलहदा कर लेनी है। ये देखें जी, आलू बुखारे की गिटकें तमाम हमने इसके अंदर से गुठलियाँ निकाल दी हैं। ये देखें, आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। इसी तरह ये देखें इमली है, इमली का भी ये छिलका इसके अंदर है और गुठलियाँ हमने तमाम इसके अंदर से निकाल दी हैं। ये देखें, पानी का गुद्दा है जो हमने गिटके निकाल के अलहदा कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये लेना है और हमने एक जग में डालना है। इसको थोड़ा सा पानी भी डालेंगे इस तरह से। माशाल्लाह से देखें जी, ये कितना अच्छे तरीके से हो गया है और इसका कलर भी देखें कितना अच्छा है। अब हमने क्या करना है, ऐसे ही नहीं हमने इसको पकाना शुरू कर देना। हमने ये एक छन्नी ली है, छन्नी के अंदर डाल के हमने इसको छानना है पहले। ये देखें इस तरह से, ताकि इसके अंदर कोई तिनका वगैरह हो तो वो निकल जाए अच्छी तरह से। जी, इस तरह का ये इसका शरबत निकल रहा है। और हम छन्नी के साथ भी इसको कर सकते हैं। ये देखें, एक बरीक कपड़ा लिया है हमने, तो इस बरीक कपड़े के साथ भी हम इसको छान सकते हैं। ये देखें इस तरह से। ये देखें जी, आलू बुखारे का पानी तमाम हमने छान के साफ़ कर लिया है। और अब हम इमली को भी इसी तरह करेंगे। इस जग में डाल के साथ कुछ पानी डाला,
तो इसको भी हम इसी तरह चलाएंगे। माशाल्लाह से देखें ये भी कितना अच्छा हो गया है और पानी बिल्कुल साफ़ शफाफ बना है। इसको भी हमने इसी तरह छन्नी के साथ या कपड़े के अंदर हमने इसको छान लेना है। ये देखें जी, कपड़े के अंदर हमने इसको छान लिया, दबा दबा के हमने इसका सारा पानी निकाल लेना इसके अंदर से। हमने छान लिया, इसके अंदर सब कुछ कचरा वगैरह कुछ भी नहीं है, कचरा या कोई तिनका भी हो। अब हमने क्या करना कि इसके अंदर हमने 2 किलो के करीब चीनी डाल दी है। एक किलो के करीब हमारे पास गुड़ है, वो हम डालेंगे इसके अंदर। ये देखें, ये पिसा हुआ गुड़ है हमारे पास। ये चीनी और गुड़ हमने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको हमने अब अच्छी तरह से पकाना है। इतना पकाना है कि इसके अंदर से एक तार मालूम हो। साथ हम इसको हिलाते जाएंगे ताकि नीचे ये बैठ के ख़राब ना हो। माशाल्लाह से देखें जी, हमारा ये आलू बुखारे और इमली का जो शरबत है बहुत अच्छे तरीके से पक रहा है। अभी थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, तो अभी ये तैयार होगा। ये देखें माशाल्लाह से ये कितनी अच्छी लुक आई है इसकी। ये देखें, ये गाढ़ा भी होता जा रहा है। अब थोड़ा सा भी हमने और पकाना है इसको। माशाल्लाह से देखें जी, हमारा ये शरबत बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। ये देखें इस तरह का हो चुका है ये एक तार। ये देखें, और नीचे से हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। आपको अगर हमारी वीडियो ये पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि अगली वीडियो जो हमारी आएंगी वो भी आप तक पहुंचेंगी। और हमें लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम आपसे अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। उतनी देर खुदा हाफिज़। और ये हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं जी। हमने आपको डिश आउट भी करके दिखा दिया है। माशाल्लाह से देखें जी, कितना अच्छा इसका कलर आया है। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद है ना, ये जाग है इसकी, जो ठंडी होके खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। तो ये देखें, आप भी इस तरह से अपने घरों में बनाएं, एंजॉय करें और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह ताला आप जब अपने घरों में बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। ये गर्मियों में बहुत पसंद किया जाता है। जिनका कारोबार नहीं है वो ये बना के अपने घरों में इस तरीके से अपना